नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज भी तेज़ी रही, ठीक है। यहाँ पर 2-2.5% की तेज़ी रही है, लेकिन यदि हम बात करें हाई की तो ₹47.80 के आसपास, मतलब कि 4 साढ़े 4% तक की तेज़ी बनी थी, लेकिन वह सस्टेन नहीं हो पाई। देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल बनी है इसके अंदर बॉडी नहीं है, ठीक है। केवल एक छोटी सी वीक है और ऊपर और नीचे टेल है, मतलब कि अनसर्टेनिटी का बाज़ार गर्म है फ़िलहाल, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक जो है वह अपने जो एक वीक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, उसके बाद कल के डेट में एक अपर सर्किट लगी है और उसके बाद आज भी पॉजिटिव नोट पर ही इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप इंट्राडे की यदि बात करें तो मार्केट ओपन होते ही एक इसने हाई लगाया था, लगभग यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे अराउंड 47.70 का हाई। यहाँ पर आप देखो कल अपर सर्किट में क्लोज हुई थी, उसके बाद आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने हाई लगाया ₹47.75 तक का। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई और फाइनली ₹46.95 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक ठाक यहाँ पर हम कहेंगे कि मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक फिलहाल ₹46 या फिर कहे ₹50 पर है, तो यहाँ से और ₹50 मतलब कि ₹100 का हम यदि टारगेट रखें तो कितना समय हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो देखिए, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यदि हम 1 वीक का चार्ट यहाँ पर लगाएं तो आपको जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो है कि यहाँ से देखिए, स्टॉक ने 5वें महीने के आसपास ₹9 पर था, ठीक है। 5वें महीने पर ₹9 पर था और लगभग इसने जो हाई था ₹43 का लगा दिया था 5वें महीने से लेकर, ये यहाँ पर आप देखो तो 11वें महीने में, मतलब कि 6 महीने के अंदर इसने ₹9 से ₹45 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। 6 महीने में लगभग ये 5 गुना, ठीक है। 5 गुना बोलेंगे 5 नवा 45, ठीक है। तो ये 45 का तक का इसने जो रिटर्न दिया, इसके लिए मतलब 5 गुना का जो इसने रिटर्न दिया उसके लिए 6 महीने का इसने समय लिया। तो क्या अब अगला जो हमारा ₹50 यहाँ से जो मूवमेंट होगी, हालांकि ₹50 अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ₹50 जाने में इसको लगभग 2 गुना होना पड़ेगा, लेकिन जो इसने 5 गुना होने में 6 महीने का समय लिया, अब यहाँ से 2 गुना होने में फिर से ये एटलीस्ट मुझे लगता है 6 महीने का समय लेने वाली है। अब ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको कि कंसिडर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है कंपेयर टू, यदि आप पहले देख लो ₹9 ₹10 पर जब यह ट्रेड कर रहा था उस समय मार्केट कैप छोटा था। छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ सकती थी। अब मार्केट कैप काफ़ी ₹9 से आप देखो ₹9 पर जब था और अभी है ₹45-50, तो 5 गुना 6 गुना मार्केट कैप भी हो चुका है इसके प्राइस के साथ में। तो यहाँ से अब प्राइस को ऊपर ले जाने में ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा फंड्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई इसके अंदर मूवमेंट कराना चाहता है तो, ठीक है। सिंपली आप समझ लो, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लो। अब मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज से या इसको सुजलॉन एनर्जी को। बहुत सारे ज्ञानी को लगता है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन नहीं, बस यहाँ पर सिंपली समझाने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट कैप का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से डबल करना है तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसी कंपैरिजन में यदि आप सुजलॉन एनर्जी को यहाँ से डबल करना चाहोगे तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो इस कारण से अब यहाँ से डबल होना, फिर वहाँ से और ऊपर जाना, उसमें कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो समय लेने वाला है। कहने का मतलब है कि समय लेने वाला है। 6 महीना मिनिमम यहाँ पर लगना चाहिए सुजलॉन एनर्जी को ₹100 का जो मार्क है उसको क्रॉस आउट करने में। इस बीच कुछ बड़ी पॉजिटिव अपडेट भी निकल कर आ रही है जिसको कि हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर उस खबर की यदि हम बात करें तो 13 निफ्टी 500 स्टॉक्स, जो कि 500 स्टॉक्स है, जिसने कि ₹100 से मतलब कि ₹100 के अंडर जिसकी वैल्यू थी, प्राइस था, उन्होंने 425% तक का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर अंदर। मतलब 2023 की बात की जा रही है, पिछले साल की बात की जा रही है, जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह टॉप है। मतलब कि सबसे ज़बरदस्त रिटर्न जो है 500 स्टॉक्स में से सुजलॉन एनर्जी ने दिया है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स हैव बीन हेल्ड एज अ पाथ टू वेल्थ क्रिएशन, वगैरह वगैरह। सही बात है, वेल्थ क्रिएशन के लिए ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप 500 स्टॉक्स की यदि हम बात करें जो कि 8 से ₹30 के बीच में था एक साल पहले, उनके अंदर
जो तेज़ी बनी है 15 से 90 रुपये तक पहुंच गए हैं ये स्टॉक्स, जिसमें से कि सबसे अधिक लीडिंग द पैक ऑफ इम्प्रेसिव परफॉर्मर्स इज सुजलॉन एनर्जी। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न किसी ने दिया तो सुजलॉन एनर्जी है, इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर। एक चीज़ यह भी देख लो आपकी, यह पेनी स्टॉक होने अभी तो नहीं है, 9 रुपये 8 रुपये पर था उसमें पेनी स्टॉक था, लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके नाम के साथ क्या लग रहा है, तो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर। बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा ना समझना कि सुजलॉन एनर्जी अब एरिया गैरा कोई हिस्सा कंपनी है, ठीक है। द स्टॉक सोल्ड बाई एन एस्टोनिशिंग 426% एक साल के अंदर, मतलब कि 5.5 गुना का रिटर्न एक साल के अंदर इसने दिया। 6 महीने में रिटर्न दे दिया था, उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा। द शार्प अपटिक इन शेयर वाज एट्रिब्यूटेड द कंपनीज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑर्डर जबरदस्त कंपनी को मिल रहे हैं, लगातार एक से एक बड़े से बड़े ऑर्डर कंपनी को मिलते जा रहे हैं। 2 फरवरी को स्टॉक का जो प्राइस था उस 50 रुपये को मार्क को इसने पहली दफ़ा पास किया था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011 के बाद अभी 2 फरवरी को पहली बार इसने 50 रुपये को मार्क को पार किया है। मतलब कि 11 दूनी का 22 एक 23 12 साल, ठीक है, 12-13 साल बाद इसने लेवल को पार किया है। बजट में भी बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए गए। यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी अनाउंस्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। ये सब आप जान ही रहे हैं, उसी दिन हमने डिस्कस किया था जिस दिन बजट निकल कर आया था। ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए भी यहाँ पर गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग का ऐलान किया गया था। द मूव इज़ पर्टिकुलरली पॉजिटिव फॉर इंडस्ट्रीज प्लेयर लाइक, जैसे कि सुजलॉन एनर्जी के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा, विच ऑपरेट्स इन द विंड एनर्जी इकोसिस्टम स्पैनिंग टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन EPC सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद बाकी अदर स्टॉक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो निकल कर आए हैं, GMR एयरपोर्ट, आलोक इंडस्ट्रीज, इन्फीबीम्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन हमें मतलब है हमारा सुजलॉन एनर्जी से, जो कि अभी आगे भी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसका पाथ, इसका जो स्पीड था वो ज़रूर यहाँ पर कम होगा। पहले जिस तरह से रिटर्न दिया था उस तरह से रिटर्न अभी फ़िलहाल हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर एक रैली जो आती है उसके अंदर उसकी भी लिमिटेशंस होती है। ऐसा बात नहीं है कि कोई स्टॉक जो है 6 महीने में 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया तो अगले 6 महीने में भी इसी तरह का रिटर्न देगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, जो कि बाद में आपको फंसा सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को डंप कर सकता है, ठीक है। बाकी सुजलॉन के साथ वैसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अब स्टॉक जो है वो बड़ा हो चुका है, मार्केट कैप बड़ा हो चुका है, तो बड़ा मार्केट कैप को मैनिपुलेट करने में उतनी आसानी नहीं होगी जितनी कि छोटे, जैसे 1000 करोड़ से जिसका कम मार्केट कैप होता है उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है कंपेयर टू लार्जर मार्केट कैप्स शेयर्स या कंपनीज, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।